नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटॉमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। बहुत दिनों से हम लोग हीमोहिम के बारे में देख रहे हैं, बहुत सारे टेस्टोमोनी देखे, कैंसर के टेस्टोमोनी देखे, अलग अलग टेस्टोमोनीज भी हमने देखे हैं। बहुत सारे टेस्टोमोनियल देखने के बाद भी हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि कैंसर पे काम करता है हीमोहिम। विश्वास ही नहीं होता ना, कैंसर पे क्या कैसे काम करता है। ये तो दवाई नहीं है, ये तो एक हेल्थ सप्लीमेंट है। फिर ये हेल्थ सप्लीमेंट कैसे कैंसर पे काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैंसर क्या है और क्यों होता है ये जानना जरूरी है। और मैं नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में ही आज आपको बताने वाला हूँ, यानी किसी भी नॉन टेक्निकल बंदे को कैंसर क्यों होता है ये समझ में आएगा और कैंसर क्या है ये भी समझ में आएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉन टेक्निकल बंदे को आप पूछो तो कोई भी बोलता है यार मेरे को कैंसर हो गया। किसका कैंसर हो गया? मुंह का कैंसर हुआ। क्यों हुआ? नहीं मालूम क्यों हुआ। मैं तो मेरे को कोई शौक भी नहीं था तो भी नहीं मालूम क्यों कैंसर हुआ। तो ये इस तरह के जवाब आपको मिलते होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कैंसर के बारे में और इस पे हीमोहिम कैसे काम करता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन आखिरी में, ठीक है। कैंसर का डर अक्सर एक तर्कहीन यानी निराधार होता है, इसका कोई आधार ही नहीं होता, क्योंकि कई लोगों के लिए इसका मतलब मौत है। कैंसर हो गया यानी मुझे मौत आने वाली है, यही लोग सोचते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जब पैथोलॉजी से इस रोग के बारे में पता चलता है, जब हम पैथोलॉजी में रिपोर्ट करते हैं, जब बायोप्सी करते हैं, कोई गठान हुई है तो गठान की बायोप्सी की जाती है और बायोप्सी से पता चलता है हमको कैंसर हुआ है, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आया। जब रिपोर्ट पता चलता है तो रोगी घबरा जाता है और घबराने के कारण एक तरह की घुटन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा उसको उस वक्त पीड़ा चालू हो जाती है। जो पीड़ा कैंसर होने पहले से उसको गठान थी लेकिन उसको पता नहीं था, तब तक तो पीड़ा होती थी, लेकिन वो पीड़ा कम होती थी और पता चलने के बाद वो पीड़ा में अचानक दर्द बढ़ जाता है, अचानक पीड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक बात करें या हमारा मानसिक स्थिति उस तरह से काम करती है कि मुझे कैंसर हो गया, अब मैं मरने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह से हम रिएक्ट करना चालू करते हैं, ठीक है। और यह भी सोचते कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं कुछ भी नहीं खाता, मेरे को कुछ भी शौक नहीं है, फिर भी ये बीमारी मुझे क्यों हुई, भगवान ने ये बीमारी मुझे क्यों दी। जो लोग कुछ खाते पीते शौक करते वो बोलते हैं दुनिया में मैं अकेला तो शौक करने वाला नहीं हूँ, दुनिया में मैं अकेला तंबाकू या बीड़ी या सिगरेट पीने वाला तो नहीं हूँ, मेरे समान हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया के अंदर में जो बीड़ी सिगरेट पीते, फिर उनको क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ। तो आप देखिएगा दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको। जो लोग कुछ भी नहीं करते उनको भी कैंसर होता है, कोई भी तरह का शौक नहीं होता, तंबाकू भी नहीं खाते, सुपारी भी नहीं खाते, सोप भी नहीं खाते, अजवाइन भी नहीं खाते, उन लोगों को भी कैंसर होता है। और जो लोग सब कुछ खाते उनमें से कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो दोनों भगवान से पूछते भाई मुझे कैंसर क्यों हुआ। एक बोलता है कि मैं कुछ नहीं करता तो भी कैंसर हुआ, दूसरा बोलता है मेरे समान हजारों लोग शौक करते तो उनको कैंसर क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों चुना गया। ये सवाल भगवान से पूछते, ठीक है। अब देखते, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की असामान्य कोशिकाएं यानी टिश्यूज, एक ऊतक जिसको हम बोले या ऑर्गन की बात करें, बेकाबू हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे हम लोग घर में जानवर पालते तो और किसी के घर में कोई गाय होती है, भैंसा होती है, तो कभी कभी वो लोग बेकाबू होते हैं या घोड़े होते हैं, घोड़े भी बेकाबू होते हैं, तो उनको तो कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे शरीर की असामान्य, जो सामान्य नहीं है, असामान्य कोशिकाएं, वो टिश्यूज बोले या ऑर्गन्स बोले, वो बेकाबू हो जाते। सरल भाषा में समझे तो विद्रोह करते, कुछ लोग विद्रोह करते। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्रोही होते हैं। अभी तो हम जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब तो ठीक है, जो विद्रोही निकलते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकलते थे, लेकिन आज हम आज़ाद है, हमारा सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी कुछ विद्रोही बनते हैं, तो ये विद्रोह होता है। इस तरह के विद्रोही हमारे शरीर के अंदर में वो कैंसर सेल्स जो होते हैं, जिनको असामान्य कोशिकाएं बोले, वो विद्रोह करते। ये विद्रोही कोशिकाएं बिना किसी नियमन से स्वतंत्र रूप से कई गुना खुद का विस्तार करती है, अपने आप को कई गुना बढ़ा देती है। हमारे शरीर के अंदर में कई गुना ये कैंसर सेल अपने आप को बढ़ा देते हैं। इनमें ये
मैंने बात करूं, इनके अंदर ये चीज़ होती है कि ये खुद को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉन कैंसरस सेल जो है, नॉर्मल सेल्स हमारे शरीर के अंदर है, वो एक लिमिट होती है, एक लिमिट के आगे वो बढ़ नहीं सकते। लेकिन कैंसरस सेल की कोई लिमिट नहीं होती, हमारे शरीर में वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है। और अक्सर ये विद्रोही कोशिकाएं ऊतक यानी टिश्यू या ऑर्गन को नष्ट कर देती है। जिस ऑर्गन पे हमला करती है, अगर बात कर लो मेरे लीवर पे हमला करती है तो लीवर को नष्ट करने की इनमें ताकत होती है और नष्ट भी कर देती है। मेरे कोई भी टिश्यू पे हमला करती है, उस टिश्यू को नष्ट करने की इनके अंदर में ताकत होती है। कैंसर अन्य ऑर्गन, हमारे शरीर में कोई एक ऑर्गन में हुआ, अगर लीवर में हुआ है तो किडनी में भी फैल सकता है, बैक में भी जा सकता है, ये कहीं भी फैल सकता है। इसे मेटास्टेटिस भी कहते हैं। अगर इसको एक भाषा में बात करें तो इसको मेटास्टेटिस कहते हैं, यानी कैंसर की कोशिकाएं मूल प्राथमिक जो ट्यूमर था, पहला जो ट्यूमर उन्होंने बनाया, उस ट्यूमर से अलग हो जाती है और रक्त या लसिका के प्रणाली के माध्यम से यात्रा करती है। हमारा जो खून होता है या जो लसिका होती है उनके थ्रू, ठीक है, यात्रा करता है और शरीर के अन्य अंगों या ऊतकों में एक नया ट्यूमर बनाता है। बात करें, एक ट्यूमर बना हुआ है हमारे शरीर के अंदर में कैंसर का, कैंसर ट्यूमर इसको छोड़ देता है, इस ट्यूमर में से छोड़ देता है कुछ लोगों को या कुछ टिश्यूज को, और हमारे शरीर के अंदर घूमता है और जहां उसको अच्छा लगे वहां और एक ट्यूमर बना देता है। इसी तरह से कैंसर का फैलाव होता है। दुनिया भर में हर साल लगभग 18 मिलियन नए मामले कैंसर के आते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन मौत इस बीमारी से हो जाती है। 18 मिलियन आते मामले पैन वर्ल्ड के अंदर में, 10 मिलियन की तो डेथ ही हो जाती है, यानी अप्रॉक्स 6 मौतों में से एक मौत जो होती है वो कैंसर वाले की होती है। कैंसर दुनिया में मौत का नंबर 1 कारण है। सबसे आम कैंसर जो देखे जाते हैं वो होते हैं प्रोस्टेट कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर बोले, फेफड़े का कैंसर, लंग का कैंसर हो गया, एक हमारा हेड का कैंसर होता है, सर के अंदर भी कैंसर होता है, ब्लैडर का कैंसर होता है, मेलोनोमा का कैंसर होता है या लिम्फोमा कैंसर, ये नॉर्मल देखे जाते हैं, ठीक है। यह जानना कठिन है कि कैंसर क्यों हुआ। अगर हम किसी व्यक्ति को अगर जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैंसर क्यों हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि बिना शौक वाले को भी कैंसर होता है, शौक वाले को भी कैंसर होता है। तो ये जानना कठिन होता है कि कैंसर क्यों होता है। एक सामान्य कोशिका का कैंसर कोशिका में परिवर्तन होने में काफी फैक्टर्स होते हैं, काफी कारण होते हैं। पहला कारण होता है लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल कैसे, हम किस एनवायरमेंटल में रह रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट कैसा है। हम अभी जिस शहर में रह रहे हैं उसके अंदर प्रदूषण से काफ़ी प्रदूषित है हमारे शहर, और उस प्रदूषण के कारण भी कैंसर होता है। जेनेटिक हेरिटेज यानी आनुवंशिक विरासत में भी कैंसर मिलता है। आपके फैमिली के अंदर किसी को कैंसर होगा पहले तो आनुवंशिक विरासत से आपके घर भी आ सकता है। हालांकि कुछ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के शोध बताते, कुछ रिसर्च हुए थे वो बताते कैंसर होने के कुछ कारकों यानी फैक्टर्स को पहचानने में वो सक्षम रहे, जिसको हम बायोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। इन लोगों ने जो रिसर्च किया था इसमें कुछ सक्षम रहे। इन्होंने इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला होता है अवॉइडेबल फैक्टर, जिन फैक्टरों को हम अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरा होता है अनअवॉइडेबल फैक्टर, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे फैक्टर। तो अवॉइडेबल फैक्टर्स को हम अवॉइड कर दे तो हम कैंसर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, हमको कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें का पहला भाग होता है हमारी यानी अवॉइडेबल फैक्टर के अंदर में हमारी आदतें या हमारे बिहेवियर से संबंधित है। हमारी जो आदत है, रोज की जो आदत है उससे, या हमारा जो बिहेवियर है उससे संबंधित है। पहला है धूम्रपान। आप एक्टिव करो या पैसिव करो, इसके कारण भी फेफड़ों का, अन्न प्रणाली का, स्तन कैंसर, मूत्राशय कैंसर आदि शामिल है। अब धूम्रपान एक्टिव का इट मीन्स अगर मैं खुद धूम्रपान कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक्टिव हो गया। मैं धूम्रपान कर रहा हूं, मेरे आजू बाजू में 10 लोग 20 लोग खड़े हुए और उनके भी नाक के अंदर धुआं जा रहा है, ये हो गया पैसिव धूम्रपान। तो ये दोनों के थ्रू कैंसर हो सकता है। अब जो पैसिव वाला है अगर उसको कोई शौक भी नहीं है, उसके बाद भी वो कैंसर का ग्रसित हो सकता है ड्यू टू पैसिव
धूम्रपान के अंदर में, क्योंकि धूम्रपान भले ही उसने नहीं किया लेकिन पैसिव धूम्रपान इसमें किया। अब इसके अंदर में और एक चीज आती है, आजकल शहरों में देखो, हम नागपुर शहर के अंदर में भी देखते हैं, तो नागपुर शहर के अंदर में भी आजकल स्मोकिंग तो एक नॉर्मल चीज हो गई है। और लड़की हो या लड़का, लड़की हो या लड़की, हर कोई स्मोक कर रहा है। एक आप कॉलेज स्टूडेंट को देखोगे तो लड़की भी होती है तो वो भी स्मोक कर रही है, लड़का भी स्मोक कर रहा है। आप किसी को बोल नहीं सकते। अगर आप लड़की को बोलोगे तो वो बोलेंगी कि भाई मुझे बराबरी का हक मिला हुआ है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आया, बाकी चीज़ों में बराबरी का हक ठीक है, लेकिन स्मोकिंग करने के अंदर में बराबरी का हक कैसे मिला हुआ है? गंदी चीज़ है, बेकार चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, जो आपके शरीर को खराब कर सकती है। तो इसमें बराबरी का हक मानकर स्मोकिंग करना कितना सही है ये आप ही बताइए, ठीक है। फिर होता है अल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं जिसके कारण मुंह का कैंसर, स्वर यंत्री का कैंसर, ग्रास नली का कैंसर, अन्न प्रणाली का कैंसर, मलाशय का कैंसर, यकृत का कैंसर जिसको हम लीवर बोलते हैं, या मूत्राशय आदि टाइप के कैंसर शराब पीने से हो सकते हैं। मोटापा, बहुत से लोग मोटापे के शिकार होते हैं, तो इसके लिए शारीरिक निष्क्रियता, यानी जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, साइकिलिंग करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, खुद को गतिशील रखना चाहिए। तो खुद की गतिशीलता में उनकी कमी रहती है, निष्क्रियता ज्यादा रहती है, ठीक है। प्रदूषण, जो वायुमंडलीय प्रदूषण है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रदूषण बोले, जिसके कारण भी कैंसर होता है, वो भी स्पेशली मैं बात करूं मोटे लोगों के अंदर में। अब सर्टन फूड्स भी होते हैं, एक होता है कैन फूड्स, जिसके अंदर अभी पैक फूड आने लग गया, रेडी टू कुक हो गया, घर में आओ सिर्फ आधा पका हुआ ही रहता है, आपको जस्ट डालना है, पकाना है और खाना है। अभी तो एक नई ऐड भी आ रही है, एक प्लास्टिक के साथ ही पानी में डाला जाता है, प्लास्टिक ही पानी में डाला जाता है और उसमें से नूडल्स बन के बाहर आते हैं। तो ये हानिकारक है। अब प्लास्टिक ही आप डाल रहे हो, प्लास्टिक कौन सा है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ऐड में देखा हूं, ठीक है। अगर आप प्लास्टिक के पानी में डाल रहे हो तो प्लास्टिक के तो कुछ हार्मफुल जाएंगे ना उसके अंदर में, तो कैंसर तो होना ही है, ठीक है। उसके बाद होता है स्मोक्ड या फ्लेम फूड्स। अभी स्मोक फूड की भी यानी भट्टी के ऊपर में आधा पका हुआ रहता है, या चिकन पकता है, मटन पकता है भट्टी के ऊपर में, एक प्रकार की ग्रिलिंग लगा के जो पकाते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर भी आ सकता है। क्योंकि आधा पका हुआ मीट, 100% पका हुआ मीट आपको फायदा दे सकता है, नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन आधा पका हुआ मीट नुकसानदायक होता है। उसके बाद रेड मीट होता है, फ्राइज होता है, सोडा होता है, सोडा भी बहुत लोग पीते हैं, अलग अलग तरह के सोडा पीते हैं लोग आजकल, तो नए नए सोडा फैशन चल रहे, तो ये सोडा भी रोज पीना आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके कारण भी कैंसर होता है। उसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट रेस, सूर्य से अधिक संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर हो सकता है। अगर आप किसी को बोलते हो कि आप धूप में जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जाओ, तो सनस्क्रीन लगाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, पुरुष हो या महिला हो, जब भी धूप में जाए, सिर्फ धूप वाले की बात नहीं कर रहा हूं, 12 महीने जब भी आप धूप में निकले, घर से बाहर निकले, तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस हमको अल्ट्रावायलेट रेस से हमारा प्रोटेक्शन होगा और हमको स्किन कैंसर से बच सकते। साथ ही साथ हमारे घर के अंदर में भी आजकल ट्यूबलाइट्स होते हैं, एलईडी लाइट्स होते, मोबाइल है, नए वाले जो टीवी आए हुए एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, इनके कारण भी अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, ठीक है। तो इन अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इनसे भी हम कैंसर ग्रसित हो सकते। और हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है, स्मार्टफोन हमारा, तो इनके लिए भी हमको अगर हम एक लगा ले अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए, अगर हम चेहरे पे हम एक अच्छा सनस्क्रीन SPF 50 PA AAA या ट्रिपल वाला, AAA और ट्रिपल+ उसके अंदर हो, या 4 टाइम प्लस हो, ये अगर लगा ले तो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कम से कम स्किन कैंसर से तो भी हमारा बचाव हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ सर्टन वायरसेस और बैक्टीरिया, जिसको होता है पेपिलोमा वायरस या HVP संक्रमण, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, हेपेटाइटिस बी फॉर लीवर कैंसर, यानी पेपिलोमा वायरस या HVP संक्रमण से आपको गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होने के चांसेस है, और हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हो जाता है तो लीवर कैंसर होने के चांसेस है। तो इनको हम थोड़ा सा सावधानी अगर बरते हमारी जिंदगी के अंदर में, हम चीज सावधानी बरत के इनसे दूर रह सकते हैं, तो कैंसर को हमारे जीवन से हम दूर रख सकते हैं। लेकिन सावधानी बरतना हमारा काम है, लेकिन ये सावधानी हम बरतते नहीं।
अभी प्रदूषण बहुत है, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। हमारे पास अच्छा मास्क आता है जो हमको प्रदूषण से बचा सकता है। अभी हम तो मास्क पहनना ही भूल गए, तो उस मास्क को हमको पहनना चाहिए जो हमको प्रदूषण से भी बचाता है। ठीक है, अब इनसे हम बच सकते हैं अगर सावधानी रखें। ये मैंने आपको फिर से बता दिया। इसके लिए जीप के शौक से हमको दूर रहना पड़ेगा। जो जितने भी जीप के शौक है, हर शनिचर, फ्राइडे और सैटरडे और संडे को हम बाहर खाना खाने जाते हैं ना, थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। अब अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसके कारण कैंसर होता ही है, जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल फैक्टर्स होते 35 साल या उससे अधिक उम्र हो, क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी तरह से काम करती रहती है। जिनकी इम्यूनिटी वीकेंड होती है उस उम्र के अंदर में ना, उनको रोग ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 25 साल तक बात करूँ, 20 साल तक की उम्र तक के हमारे शरीर के अंदर में इम्यूनिटी का लेवल 100% रहता है। हमारी इम्यूनिटी 100% काम करती है, और जैसे ही 25 साल के बाद आ जाते हो 50% पे काम करना चालू कर देती है, अप टू 60 ईयर्स तक तुम्हें। ठीक है, उसके बाद और 25% की उसके अंदर गिरावट हो जाती है 60 के बाद में। तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण हम लोग कैंसर समान या अलग बीमारी से दूर रहते एट द एज ऑफ 25 तक। ठीक है, इसलिए 35 साल है उससे अधिक उम्र हो तो सेक्स, एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स करने में, इसके लिए तो आप जानते ही है क्या करना चाहिए। एक ही पत्नी वाला जो है उसी के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है हेरिडेटरी कैंसर, वंशानुगत कैंसर। ठीक है, महिलाओं का स्तन कैंसर, महिलाओं में जो स्तन कैंसर की समस्या देखी गई है, ये एक हेरिडेटरी कैंसर माना जाता है या होता भी है। ठीक है, और सिर्फ महिलाओं में कैंसर नहीं होता, स्तन कैंसर पुरुषों के अंदर भी होता है। अब इसके अंदर हीमोहिम कैसे काम करता है, तो हीमोहिम एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, और ये इन्हांस करके आपकी जो 20 साल 25 साल पहले जो इम्यूनिटी थी एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 20, आपकी जो खुद की इम्यूनिटी, तो इस इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तब आपकी खुद की इम्यूनिटी रोगों से लड़ती है, ना कि कोई दवा लड़ती है। आपका खुद का शरीर लड़ता है रोगों से, और आपको आपका शरीर ही रोग मुक्त करता है। फिर कैंसर हो, HIV हो या अदर कोई संक्रमण हो, अदर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप जिंदगी भर हीमोहिम लेते रहे ना, तो आप रोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहेंगे। क्योंकि हीमोहिम कोई दवा नहीं है, हीमोहिम बूस्टर है, एक इम्यूनिटी इंप्रूव करता है आपके शरीर के अंदर में, इन्हांस करता है इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी आपको रोगों से बचाती है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरा नंबर है 9325398926। जिस किसी को भी हीमोहिम चाहिए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, और मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, ये वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे और लोग इस सुनहरे अवसर का लाभ ले पाए और अपने शरीर को सुदृढ़ बना पाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।